जी, सेंटेंस में कह रहे हैं ही इज गुड एट मेकिंग डैश प्लान्स, क्लेवर प्लान्स, एक्सपर्ट प्लान्स, इंटेलिजेंट प्लान्स, बोल्ड प्लान्स। सर प्लान्स इंटेलिजेंट नहीं होते, प्लान बनाने वाला इंटेलिजेंट होता है, पहली बात। सर एक्सपर्ट प्लान्स नहीं होते, क्लेवर प्लान्स नहीं होते, बनाने वाला हो सकता है। बोल्ड हो सकते हैं, हाँ प्लान्स बोल्ड हो सकते हैं जिसमें खतरात मौजूद हैं, बता दिए गए भाई ये खतरात हैं, इससे निपटना पड़ेगा, जंगल से गुजरना पड़ेगा, सुरंग से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना, डाकुओं का इलाका भी आएगा, तो पहले बता दिया। तो ये बोल्ड इनफैक्ट वर्ड जो है ना ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त है, ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त है, ठीक है। इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंटेलिजेंट प्लान्स नहीं होते, एक्सपर्ट प्लान्स नहीं होते, क्लेवर प्लान्स नहीं होते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Dash Bilal graduates from university. He will go abroad for further studies. Dash Bilal graduates from the university. By the time after Bilal graduates from university, although Bilal graduates from the university, until Bilal graduates from the university, he will go abroad for further studies. Until तो उस वक्त होना है, उस वक्त तक, तो फिर नेगेटिव सेंस होता है, उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक पढ़ाई ना हो जाए, सेंस ही होता तो अंटिल पे ठीक था, मगर फिलहाल तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं हो रही। ऑप्शन डी तो नहीं है भाई। ऑल दो बिलाल ग्रेजुएट्स, नहीं नहीं नहीं। बी आफ्टर बिलाल ग्रेजुएट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, हाँ बिलाल अपना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद ही विल गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। डन है सर, ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर ऑप्शन ए, बाय द टाइम बिलाल ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जिस लम्हे वो अपना ग्रेजुएट कर रहा होगा, ही विल गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, तो फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए वो अब्रॉड जाएगा। जब कर रहा होगा तो पहले तो उसको अपना मुकम्मल करना होगा ना स्टडी प्लान, अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करना होगा, उसके बाद फिर वो आगे कहीं जा सकता, ठीक है ना। तो फिर इस तरह से बाय द टाइम तो जो एक करेक्ट प्रपोजिशन नहीं बन रहा भाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 2016 में ये क्वेश्चन आया है, The belief in life after death is prevalent in both primitive societies dash advanced societies and also in both primitive societies also advanced cultures. No, also या and also तो नहीं है, and या and in है सर, in होना चाहिए ना। वो कहने जनाब death is prevalent in, the belief in life after death is prevalent in both primitive societies dash advanced societies। primitive societies में और एडवांस सोसाइटीज़ में तो कॉमन है ना, तो आना चाहिए भाई। तो फिर ऑप्शन ए इसका सही होगा, बी नहीं होगा। द बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ इज प्रिवेलेंट इन बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड इन एडवांस कल्चर्स। दो अलग अलग चीज़ें भाई, दो अलग अलग चीज़ें, सही है ना। तो इन आएगा प्रपोजिशन दोबारा से लगाना होगा, वैसे तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है मगर यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ सॉरी, एंड इन एडवांस कल्चर्स। जी जनाब, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मिडिवल किंगडम्स डिड नॉट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक ओवरनाइट, यानी कि चंद रातों में जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक नहीं बन गया था, ठीक है। मिडिवल किंगडम्स एक ही झटके में जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल किंगडम्स नहीं बन गई थी, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी द चेंज वॉज डैश, इसके बरक जो चेंज था वो स्लो था, आहिस्ता 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 तब्दीली आ रही थी, ठीक है ना। ये पावर का शिफ्ट इतनी आसानी से नहीं हुआ था। सो ऑन द कॉन्ट्ररी द चेंज वाज डैश अनपॉपुलर ग्रेजुअल एडवांटेजेस सफिशिएंट। सर ग्रेजुअल के मीनिंग्स क्या होते हैं, स्लोली, ठीक है। अनपॉपुलर नहीं होगा, एडवांटेजेस नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। A judgment made before all the facts are known must be called dash, must be called premature, sensible, deliberate, harsh. Sir, premature. Yes, 2016 का क्वेश्चन है, डैश सारा डिड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन इंग्लिश yet she is doing good at the university। फिलहाल अभी तो उसने अच्छे मार्क्स हासिल नहीं किए अपने इंग्लिश में, मगर फिर भी वो एक अच्छा काम कर रही है यूनिवर्सिटी में। सर ऑप्शन ए, नेवरथलेस, बी ऑल्दो क्लिक कर रहा है, ऑल्दो सही हो सकता है, सिंस पीरियड को शो करता है, सो फार। सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बहरहाल वो अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकी मगर फिर भी वो बहुत अच्छी है इंग्लिश में, इंग्लिश यूज़ करना जानती है, बोलना जानती है, लिखना जानती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर ऑल्दो होना चाहिए, सेंस नहीं होगा भाई, सो फार नहीं होगा, ठीक है। ऑल्दो होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। डैश ही कंप्लीट्स हिज एजुकेशन ही इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड, आफ्टर ही कंप्लीट्स, by the time, before, since। Dash he completes his education he is planning to go abroad। वो अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करने के बाद, वो अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद क्या इरादा रखता है, ही इज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड, वो बाहर जाने का इरादा रखता है।
आफ्टर ही कंप्लीट्स, बिफोर ही कंप्लीट, बिफोर तो किसी सूरत नहीं होगा, बाय द टाइम ही कंप्लीट, जब वो कर रहा हो, कंप्लीट कर रहा हो तो उस वक्त तो बाहर नहीं जा सकता ना, सिंस ही कंप्लीट्स, नहीं सिंस भी नहीं आएगा सर, ऑप्शन नहीं आएगा। अपनी ग्रेजुएशन को मुकम्मल करने के बाद वो बाहर जाने का इरादा रखता है, सेंटेंस में ही कह रहे हैं सर ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। द कप ऑफ मिल्क इज डैश, कप ऑफ मिल्क क्या है, बहुत ज़्यादा डैश है, हॉट टू ड्रिंक, टू हॉट टू ड्रिंक, हॉट इनफ टू ड्रिंक, वेरी हॉट टू ड्रिंक। सर हम इस्तेमाल करते हैं टू इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंस में, ठीक है, हम टू इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंस में। टू हॉट बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म है कि पी नहीं सकते, इतना गर्म है कि उसको पीना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में लिखा है हॉट टू ड्रिंक, द कप ऑफ मिल्क इज हॉट टू ड्रिंक। आप कप को तो नहीं पियेंगे ना, दूध को या चाय को पियेंगे उसमें जो मौजूद है। और टू नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि इतना गर्म है कि पीना मुमकिन नहीं है, अगर पी लिया तो जल जाएगा, हाथ पांव जल जाएंगे या जबान जल जाएगी, ये वाला कहना है। सी हॉट इनफ टू ड्रिंक, यानी खासा गर्म है। अब ये हॉट इनफ अगर हम लिख रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि इतना गर्म है कि पिया जाए, इतना खासा गर्म है कि उसको पी लिया जाए, ठीक है। सेंस ये होगा तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वेरी हॉट टू ड्रिंक, सर टू हॉट उस वक्त लगाते हैं जब हम सेंस नेगेटिव का देना चाह रहे हैं, टू लगा दें, TOO, यानी इतनी गर्म है अभी कप कि हम पी नहीं सकते, तो भाई यहां पर छोटा सा काम कर लीजिएगा, हो गया सर। ये ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी नहीं है भाई, ऑप्शन सी नहीं का मतलब, यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सही है। टू हॉट ड्रिंक, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, पीने के लिए पी नहीं सकते, इतना गर्म है। तो भाई इस सेंस में ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ना ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सही है। सेंटेंस में कह रहे हैं द टीचर आस्क्ड हिम टू डैश हिज मिस्टेक, एक्सेप्ट, एस्पेक्ट, इंस्पेक्ट। अब देखो 2016 में भी आया और पीछे भी मैं ये सवाल रिपीट करके आया हूँ, सवाल दोहराया है, दोबारा से आ रहा है, तो सवाल दोबारा भी आते हैं, पास पेपर्स में ही दिखा रहा हूँ, सवाल दोबारा आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। द टीचर आस्क्ड हिम टू डैश हिज मिस्टेक, क्या एक्सेप्ट होना चाहिए, ACCEPT, एग्जैक्टली ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। कह रहे हैं जनाब अनश्योर ऑफ हर इंग्लिश स्किल्स, शी इज डैश टू स्पीक इन द क्लास, अनश्योर टू ऑफर स्पीकिंग स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स, मुझे श्योर नहीं है उसकी अपने इंग्लिश स्किल्स के बारे में। शी इज डैश टू स्पीक इन द क्लास, वो क्लास में स्पीक करने में डैश है, क्या ट्रांसेंट है, पाल्पिटेट है, एवसिव है, परप्लेक्स्ड है, परेशान हो जाती है। जब कभी उसके सामने सेंटेंसेस डिस्कस हो रहे हो, बोले जा रहे हैं, उसको बोलने का मौका दिया तो वो परेशान हो जाती है, ठीक है ना जी। तो परप्लेक्स्ड के मीनिंग्स होते हैं परेशान हो जाना, इन पजल, इन ट्रबल, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है सेंटेंस के। सर सेंटेंस में कह रहे हैं वी एक्सपेक्टेड दैट द असेंबली शुड डैश इट्स मिस्टेक, हमें उम्मीद है कि असेंबली अपनी मिस्टेक्स को डैश करेगी, क्या करेगी, ट्रीटीज करेगी, सिग्निफाई करेगी, नोटिफाई करेगी या रेक्टिफाई करेगी। सर नोटिफाई थोड़ी करते हैं, गलतियों को जांचते हैं, गलतियों को पहचानते हैं और उसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है रेक्टिफाई, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।